सो गाइज आज का टॉपिक है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग क्या है कि कर्व फिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द बेस्ट फिट कर्व फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा। मतलब जो एक्स और वाई के जो डेटाज दिए होंगे उसके अंदर जो वैल्यूज दी होगी एक्स और वाई की, उससे हमें सबसे उसका बेस्ट फिट उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है। सो कर्व फिटिंग क्या है कि देयर आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, एन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, एन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे किसके, एक्स और वाई के। जैसे कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे करते करते xn yn। ठीक है। तो इन सारी चीज को मीन्स ये सारी वैल्यूज को लेकर कोई एक उसका फॉर्मूला बन रहा हो तो फॉर्मूला तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे एक मेथड देखेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर सबसे पहला आता है लीनियर, जहाँ पे लाइन मेथड भी बोल दो इसको। ठीक है। उसके बाद आता है पैराबोलिक, और उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है। सो गाइस लीनियर मेथड सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। लीनियर मेथड के लिए हम ये वाला लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब लीनियर मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको y और x की वैल्यू हमें दी होगी, और ये जो x और a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। y और x जो है वो वेरिएबल रहेगा। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उसके अंदर मैं सिग्मा लगा दूंगा, सिग्मा मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू ए एन प्लस बी सिग्मा एक्स। यहाँ पे मैंने ए एन क्यों लिखा, क्योंकि जो ए है वो एक कांस्टेंट है, और जितनी बार प्लस होगा मतलब एन टाइम प्लस होगा मतलब एन ए। ठीक है। सो हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब दो कांस्टेंट है मतलब हमें और एक इक्वेशन चाहिए। मतलब अब मैं क्या करूंगा, वाई एक्स मतलब यहाँ पे इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ए एन था मतलब एन नंबर ऑफ टाइम, एन टाइम ऑफ ए। यहाँ पे अब सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स है तो सिग्मा एक्स वन के साथ जो ए है वो ए होगा, वो सेम ए सिग्मा एक्स टू के साथ भी होगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, और हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो ए और बी हमें मिलेगा, हम इसी ए और बी को हम इसी में वापस से पुट कर देंगे। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिट द स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग डेटा एक्स वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें दी गई है। यहाँ पे एन की वैल्यू है 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वैल्यूज है। सो गाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक्स और वाई लिखूंगा, सॉरी सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूंगा, और लाइन का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और मेरे को जो दूसरे जो मेन इक्वेशन है, जो समेशन वाली इक्वेशन है जिससे मुझे ए और बी फाइंड करना है, वो है सिग्मा वाई प्लस एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। फिर दूसरा इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये नंबर 2। तो मुझे नीड किसकी है, सिग्मा वाई की, सिग्मा एक्स वाई की, सिग्मा एक्स की, सिग्मा एक्स स्क्वायर की। ठीक है। सो मैं टेबल बना लूंगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है। सो मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 5 10 15 20 25, और यहाँ पे 12 15 17 22 24 और यहाँ पे 30। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0 25 100 2 to 5 400 और 6 to 5। ओके। सो और एक्स वाई की वैल्यू 0 75 170 332 480, यहाँ पे 6 to 5, सॉरी यहाँ पे 750। ओके। सो इन सब का टोटल करेंगे। इन सब का टोटल करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, मीन्स यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू मिलेगी 75, सिग्मा वाई की वैल्यू मिलेगी हमें 120, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी हमें 1805,
सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1375। तो इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें सब मिलेगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू 120 इक्वल टू एन क्या है, एन 6 है, ए प्लस और जो बी है बी एज इट इज और सिग्मा एक्स की वैल्यू 75। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। तो मैं क्या करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करूंगा। तो मैं ए लिख लेता हूँ, ए इक्वल टू 120 माइनस बी 75 अपॉन 6। मैंने इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा है। फिर मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या है कि सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो वो क्या है, सो सिग्मा एक्स वाई क्या होता है 750, सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर 1850 इक्वल टू ए 75 प्लस बी एक्स स्क्वायर मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 1375। ओके ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू के 120 माइनस बी 75 अपॉन 6 प्लस बी 1375। ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है तो मैंने ए की जगह पे ए की पहले इक्वेशन से जो वैल्यू मिल रही है वो मैंने पुट कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ए इक्वल टू मिल जाएगा, मुझे ए इक्वल टू मिलेगा 11.375 और बी इक्वल टू मिलेगा 0.69। अब इन दोनों की वैल्यू जो मुझे ये सॉल्व करने से मिली तो मैं उसको इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो y इक्वल टू 11.375 प्लस 0.69x। ये इक्वेशन जो है वो इस वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, इस दो वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है ये इक्वेशन लाइन के अंदर। ठीक है। सो गाइस, सो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो है वो पैराबोलिक इक्वेशन का होगा।